हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 48 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा होते ही मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही लोक लुभावन वादे किए जाने लगे हैं, उन पर निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। राजनीतिक दलों को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे आर्थिक नियमों की अनदेखी कर मनचाही घोषणाएं करें। एक समय था जब लोक लुभावन घोषणा के तहत मुफ्त चीज़ें देने के वादे तमिलनाडु तक ही सीमित थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यही काम देश भर में होने लगा है। जब एक दल मुफ्त चीज़ों देने की घोषणा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने के लिए विवश होते हैं। इसके बाद उनमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग जाती है। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। गोवा, पंजाब, मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई दल मुफ्त बिजली देने के वादे कर रहा है तो कोई मोबाइल लैपटॉप बांटने की बातें कर रहा है। चूँकि इन दिनों किसानों के मसले पर चर्चा हुई है और इसलिए उनके कर्ज माफ़ करने की घोषणाएं की जा रही हैं। लोक लुभावन वादे करने की राजनीति किस तरह बेलगाम होती जा रही है, इससे समझा जा सकता है कि अब नगद राशि देने के भी वादे किए जा रहे हैं। यह एक तरह से मतदाताओं के वोट खरीदने की कोशिश है। यहाँ इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चुनाव के दौरान गुपचुप रूप से पैसे और शराब बांटने का सिलसिला पहले से ही कायम है। यह एक तथ्य है कि चुनावों के दौरान उस पैसे के बड़े पैमाने पर बरामदगी होने लगी है, जो मतदाताओं के बीच चोरी छिपे बांटने के लिए एकत्र किया जाता है। चुनाव के अवसर पर राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली अनाप शनाप लोक लुभावन घोषणाओं का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उसने यह पाया कि साड़ी, मिक्सी, मोबाइल, टीवी आदि मुफ्त देने की घोषणाओं से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की बुनियाद ही ध्वस्त हो जाती है। सच तो यह है कि ऐसी घोषणाएं अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का भी काम करती हैं। जब कोविड महामारी के चलते राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खस्ता हाल है, तब फिर राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना और भी आवश्यक हो जाता है। बेहतर होगा कि निर्वाचन आयोग ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी करें जिससे राजनीतिक दलों की मनमानी घोषणाओं पर लगाम लगे। इस पर लगाम लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह समझ जाना चाहिए कि इस संस्कृति को बढ़ावा देकर कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। पैराग्राफ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के साथ ही भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र के तहत युवाओं को टैबलेट देने का वादा पूरा किया, तो इसके पीछे मंशा उन्हें तकनीक संसाधन उपलब्ध कराने की है, लेकिन इसे हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा। सरकार का यह फैसला उचित है कि उन्हीं युवाओं को टैबलेट दिया जाए जो स्क्रीनिंग परीक्षा
पास कर ले। प्रतियोगी क्षेत्र में उतरने वाले युवाओं के लिए पहली स्पर्धा के रूप में देखा जा सकता है। इससे युवाओं में न सिर्फ स्वास्थ्य मुकाबले की नींव पड़ेगी, बल्कि इन्हें इसके एवज हासिल हुआ टैबलेट अपनी मेहनत के पुरस्कार के रूप में प्रतीत होगा और वे इसका महत्व भी समझेंगे। बिना किसी प्रयास के यदि कोई चीज़ मुफ्त में हासिल होती है तो लोग उसका न महत्व समझते और न ही उसके पीछे निहित भावनाओं की कद्र करते हैं। युवाओं की कोचिंग के लिए शुरू की गई अभ्युदय योजना में 50% छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, इसलिए टैबलेट उनके लिए ज़रूरी था। ऑफलाइन पढ़ने वालों के लिए यह भी उपयोगी होगा। अब तक सरकारें इस तरह की योजनाओं को चुनावी रैलियों की तरह इस्तेमाल किया करती थी। सपा सरकार ने भी अपनी लोक लुभावन योजनाओं के तहत इंटर पास छात्रों को लैपटॉप वितरित किए थे, लेकिन छात्र छात्राओं ने इसका महत्व नहीं समझा था और गांव गिराव में तो नेटवर्क की कमी से अधिकांश स्थानों पर वे शोपीस बनकर ही रह गए थे। राज्य सरकार ने इससे सबक लेते हुए ही सिर्फ 10 लाख युवाओं को टैबलेट देने का फैसला किया और वह भी स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद। चूँकि वर्तमान में लगभग पूरे प्रदेश में नेट कनेक्टिविटी है, इसलिए इनके उपयोग में भी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरे, अपनी प्रारंभिक तैयारियों में ही युवा ऑनलाइन उपलब्ध बौद्धिक संपदा से सहज होने लगेंगे। घर बैठे ही उन्हें एक क्लिक पर दुनिया जहान की जानकारियां बेहतर ढंग से उपलब्ध होने लगेंगी, तो मेधावियों को भविष्य की राह पकड़ने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।